हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार मनोज मिश्रा मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं टेक्नीशियन के पूरे पेपर का निचोड़। जी हाँ भाई, अभी मैंने बताया था कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर है बच्चों, 6 तारीख के हमने तीनों शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों 9 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। जी हाँ भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं, आप लोगों के रेलवे के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आज के दिन का देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। 25 सवाल हैं, आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये वीडियो मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा मैं, तो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस एक बढ़िया हो जाएगी। तो आइए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों पहले सवाल के साथ। सवाल नंबर 1 है कि बच्चों ए और बी किसी काम को 12 और 6 दिन में कर सकते हैं। साथ में मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद बच्चों क्या हुआ, बी को जाना पड़ गया, यानी बी ने काम छोड़ दिया। ए शेष काम को पूरा करेगा, तो शेष काम कितने दिन में हुआ है। यानी बच्चों, अगर ए उसी काम को ए करता है तो आपका ये काम 12 दिन में हो जाता है। वही बच्चों, अगर इसी काम को बी करता है तो आपका 6 दिन में हो जाता है। 12 और 6 का एलसीएम आपने निकाल लिया बच्चों, 12 हो गया आपका। तो 12 का 1 गुना होगा, 6 का 2 गुना हो जाएगा इनका एलसीएम। आगे बच्चों कहा गया हमसे कि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी चला गया है, तो शेष काम को करने में ए को लगने वाला समय क्या होगा। तो भाई टोटल क्षमता, हमारे टोटल कार्य आपका 12 है और दे रखा है कि साथ मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन तक दोनों ने काम किया था बच्चों। तो 2 दिन में मिलाकर दोनों लोगों ने काम किया है। इट मींस मेरे भाई 2 दिन तक आपका 3 की क्षमता से काम आपका हुआ है, और बचा काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए की क्षमता हमारी कितनी है, 1 है बच्चों। तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा, यानी आपका 6 दिन। तो यानी बचा हुआ काम बच्चों क्या होगा, 6 दिन में आपका पूरा हो जाएगा, है ना। तो 6 दिन में काम आपका पूरा होगा। लेकिन यहां पर आपका एक सवाल पेपर में और बनता है बच्चों, कि अगर आपसे बोलेगा कि टोटल आपका कितना समय लगेगा ये बताओ, टोटल टाइम पूछेगा बच्चों, तो 2 दिन पहले काम हुआ था, 6 दिन आपका और हुआ है, तो टोटल अगर आपसे आंसर पूछेगा तो 8 दिन आप आंसर मार्क करोगे भाई, ठीक है। फिर आंसर आपको 8 दिन लगाना पड़ेगा। आइए एक के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 2 पर। आपका सवाल नंबर 2 आपके सामने ये रहा बच्चों। एक छात्र ने परीक्षा में अधिकतम अंकों का 91% प्राप्त किया और 187 नंबर से आपका पास हुआ। एक दूसरा, जबकि उसने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 36% नंबर प्राप्त किया और 60.5 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो ऐसे कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको यहां पे क्या लेना है, नंबर का डिफरेंस। आपको इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितने का होगा बच्चों, तो अंतर हमारे पास आएगा 55% का, कुल मिला के दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ये किसके बराबर होगा, अगर हम यहां पे बच्चों बात करेंगे, एक पास है एक फेल है, तो इनका जो डिफरेंस अगर हम लोग लेंगे बच्चों, तो इनको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि एक पास है एक फेल है आपका। तो ये नंबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 7.5, 18 6 आपका 24, यानी 247 पॉइंट में 5 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। यानी 11 से अगर मैं काट दूंगा बच्चों, तो आपका आ जाएगा 5%। 11 इंटू 2 आपका 22 हो जाएगा बच्चों, और 11 इंटू 2 आपका 22 हो जाएगा। 11 इंटू 5 55, यानी 5% का मान इतना है, तो 100% का मान यहां से निकाल दो भाई, यानी 20 गुना कर दो। तो इसका डबल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 450 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, डी आपका राइट आंसर है। सवाल खत्म, क्लियर है। आ जाओ भाई, 2 के बाद बच्चों आते हैं सवाल नंबर आपका 3 के ऊपर। सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आयुषी और निधि की वर्तमान उम्र में अंतर 14 साल का है। आज से 5 साल पहले उनकी उम्र का योगफल जो है 60 साल था। तो हम लोग को क्या करते हैं, प्रेजेंट में निकाल देते हैं। आयुषी निधि से बड़ी है, इसका मतलब बच्चों हमें क्लियर दे रखा है कि आयुषी और निधि के बीच में अंतर जो है वो सवाल में दे रखा है बच्चों 14 साल का है। और अगर हम यहां से निकालेंगे कि आयुषी और निधि की टोटल उम्र वर्तमान में क्या होगी, दे रखा 5 साल पहले उनकी उम्र का योगफल 60 था, यानी 60 तो होगा 5 साल पहले, तो वर्तमान में क्या होगा, 5 और 5 आपका 10 बच्चों यहां पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमसे बोला निधि की वर्तमान उम्र बच्चों बताओ क्या होगा, तो निधि की क्या हो जाएगी भाई, है ना। तो ये आपका 70 में से आपको क्या करना है, 14 माइनस कर देना है बच्चों।
70 में 14 माइनस करो, डिवाइडेड बाई आपका 2, यानी 56/2। इसका मतलब क्या होगा भाई, 28 साल जो होगी बच्चों वो आपकी निधि की उम्र हो जाएगी। निधि की उम्र कितनी होगी, 28 साल हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चों ऐसा सवाल आए, जैसे दे रखा है आज से 5 साल पहले आपका बोला गया है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, 5 साल पहले, तो 2 लोग हैं तो 5 और 5 10 साल आपको ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। 3 के बाद आइए सवाल नंबर 4 के ऊपर बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताओ। अब अगर हमारे पास डेटा देके बोले बहुलक निकालना है, तो नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है। देखो भाई 50 आपका, देखो बच्चों कितनी बार आया है, 50 आपका एक बार यहां आया, 2 बार यहां पे, एक बार और, तो 50 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है। 52 की चेक कर लो भाई, 52 आपका 1 2 3 आपका हो गया बच्चों, 3 और आपका 4 बार, तो 52 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 बार है। 47 चेक कर लो भाई, एक बार यहां पर है, 2 बार आपका है, तो 47 की फ्रीक्वेंसी हमें 2 नजर आ रही है। 44 की फ्रीक्वेंसी चेक करो भाई, 44 आपका एक बार, 2 बार बच्चों, तो 44 भी हमारे पास 2 बार है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक होगा। तो 52 हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। 4 के बाद आइए सवाल नंबर 5 के ऊपर बच्चों, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए उसी दिशा में 36 की स्पीड से चलते हुए 180 मीटर लंबे ट्रेन को 27 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाले ट्रेन की लंबाई बताओ क्या होगी बच्चों। हमें पता है भाई दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई, यानी आपका, तो एक की लंबाई 180 मीटर है और दूसरे की लंबाई मुझे नहीं पता, मैंने यहां से मान लिया। दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणे समय, लेकिन डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन में चाल आपकी घट जाती है बच्चों। तो 72 में से 36 जाएगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड आपका, और 27 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल आपका मीटर यहां से आ जाएगा। देखिए 18 से काटोगे 36 को 2 बार आपका, यानी 270 आ जाएगा बच्चों। तो एल का मान यहां से क्या आ जाएगा, 270 आपका आ जाएगा, और माइनस आपका 180 आ जाएगा बच्चों, यानी कुल मिला के आंसर क्या आएगा भाई, 90 मीटर आपका। तो 90 मीटर हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी लगा देना। ठीक है भाई, 90 मीटर क्या होगा बच्चों, हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 5 के बाद आइएगा सवाल नंबर आपका चलते हैं 6 के ऊपर लेकर। एक डेटा का माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखा है, संबंध बताओ। मैंने कहा था भाई बहुलक अगर आपको निकालना है बच्चों तो क्या कर देते हैं हम, बहुलक निकालने के लिए 3 गुना में आपको करना मीडियन, है ना, और माइनस कर देना है बच्चों 2 गुना में आपको क्या कर देना है, आपका मीन कर देना है। तो यहां बताओ मीडियन कितना है, 51 है, तो 3 इंटू में आपका हो जाएगा नंबर 51, और मीन हमारे पास कितना है बच्चों, आपका 19 है, यानी 153 में से आपका जाएगा 138, 153 आपका माइनस आपका 38 हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा 12 और 3 15, यानी 115 हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भाई। किस ऑप्शन को लॉक करोगे, ऑप्शन नंबर आप ए को लगा देना, 115 हमारे सवाल का भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 के बाद आइए भाई सवाल नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। जब ये सवाल पेपर में आता है लड़कों की हालत खराब हो जाती है, पर सच बताऊं ना तो बहुत आसान सवाल है ये। कैसे, देखो भाई, एक बिक्री के दौरान 40% माल को जो है 17% लाभ पर बेचा गया। तो हमने बच्चों क्या किया, यहां पर हमने यहां पर मान लिया कि टोटल जो आपका माल है बच्चों, मैंने क्या मान लिया कि टोटल आपका 100 यूनिट का बच्चों क्या दे रखा, टोटल माल दे रखा है ना। टोटल माल हमारा 100 यूनिट का है, तो 40% माल, यानी भाई 40 माल बच्चों हमारे पास में कहां गया, यहां गया, और दे रखा शेष। अब 100 में से 40 यहां गया तो कितना बचा, 60 बच्चों, 60 का 25%, यानी भाई 15 माल हमारे पास बच्चों कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो आपके पास कितना बचा भाई, बाकी कितना बचा बच्चों, तो 45 माल हमारे पास कहां बचा, यहां पर बचा। इतना हम आराम से कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों, तो बताना है कुल लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा भाई। तो कुल लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका होगा कि 40 माल को 17 का लाभ है, यानी 40 इंटू में कर देना 17, प्लस बच्चों आपका क्या होगा, 15 माल को 22 का लाभ है, तो 15 इंटू में आपका हो जाएगा 22। अब यहां नुकसान है तो माइनस कर देना, 45 पे 10 का लॉस था, तो 45 इंटू में आपका 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, हमारे सवाल का नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा भाई। ओके, तो यहां से अगर मैं करना चाहूंगा तो 1 0 यहां से काटो, 1 यहां से काट दो, 1 यहां से, अब यहां से काटना है मतलब 5 से काटोगे 3, और आपका आ जाएगा बच्चों 11 आपका। तो 17 इंटू 4 आपके पास नंबर आएगा 68, और प्लस आपके पास आएगा बच्चों 33,
और माइनस हमारे पास आएगा 45 और बटे में हमारे पास आएगा 10 आपका भाई, यानी आपके पास आएगा बच्चों कितना 56 आ जाएगा। तो 56/10 यानी 5.6% आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 5.6 कहां है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी हमारे सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए बच्चों आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। आइए 7 के बाद सवाल नंबर 8 पर लिए चलते हैं भाई। कीर्ति ने 35,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया और उसके 3 महीने बाद वैष्णवी उसकी साझेदार बन जाती है। 1 साल के बाद लाभ इतने में बांटा गया। तो वैष्णवी का योगदान बच्चों बताओ क्या होगा। देखो कीर्ति ने कितना पैसा लगाया बच्चा, 35,000 रुपए कीर्ति ने लगाया है। 1 साल बोला गया यानी इसने क्या किया बच्चों 12 महीने तक ये पैसा लगाया था। अब यहां पर वैष्णवी आ जाती है। वैष्णवी ने कितना पैसा लगाया, मैंने एक्स माना, और कितने महीने तक लगाएगी 9 महीने तक। क्यों, क्योंकि भाई वैष्णवी आई कब है बच्चों 3 महीने बाद वो बिजनेस में शामिल हुई है। अगर 3 महीने बाद आई है इसका मतलब यह है कि उसने 9 महीने तक पैसा लगाया था और ये पैसे को बच्चों क्या किया गया 7 और 6 के अनुपात में आपका बांट दिया गया है। बस इसी को सॉल्व कर लो भाई। तो 7 से काटोगे बच्चों 7 × 5 आपका 35 यानी 5,000 आपका नंबर आ जाएगा, ये है ना 5,000 आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसे 4 आपके पास आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3 और 3 से डिवाइड करोगे इसे आपका 2 बार, यानी 4 × 2 8 का गुणा कर दोगे 8 × 5 आपका क्या होगा 40 आ जाएगा भाई। यानी 40,000 रुपए का बच्चों क्या होगा निवेश आपका किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, वैष्णवी के द्वारा 40,000 रुपए का टोटल निवेश किया गया है। आइए भाई 8 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, दे रखा सेक स्क्वायर 60 - 1 का मान बताओ बच्चों क्या होगा। अच्छा आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो सही है। हमें पता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा जो होता है -1, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई tan स्क्वायर थीटा के बराबर आपका नंबर हो जाएगा। हमें पता है कि tan 60 का मान बच्चों आपका क्या होता है √3 होता है ना। तो हमें क्या करना है बस √3 का होल स्क्वायर ही तो कर देना है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आप डी लगा देना, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी डी आ जाएगा। आइए भाई अगले सवाल को देखते हैं बच्चों। दे रखा 3 की पावर 2a - b बराबर 3 की पावर a + b बराबर आपका √27। b का मान बताओ बच्चों क्या। अच्छा ये √27 को पहले हम समझ लेते हैं। √27 का मतलब बच्चों हमारा वैसे क्या होता है आपका, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में आपका बच्चों 27 का मतलब हमारे पास होता है 3 का क्यूब होता है ना। तो इसे लिखा जा सकता है बच्चों 3 की पावर कितना, तो इसे लिखा जा सकता है आपका भाई 3/2 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि हमें पहले बेस को बराबर करना पड़ेगा। अब बेस अगर हमारा बराबर हो गया बच्चों तो पहली लाइन से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो हमारे पास आएगा 2a - b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर हम निकालेंगे भाई तो a + b का मान भी बच्चों हमारा क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, पहले a का मान निकाल, दोनों को जोड़ देंगे भाई। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो 3a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा आपका 6/2 हो जाएगा। यानी यहां से a का मान कितना आ गया, 1 आ गया बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया a का मान निकाला तो यहां से 1 आ जाएगा। अब a का मान 1 हम किसी भी क्वेश्चन में रख देते, मान लो भाई मैंने यहीं पर रख दिया बच्चों, तो आपका b बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 3/2 है ना, और माइनस आपका 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 1/2 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया भाई यहां से, तो b का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, b इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। 10 के बाद देखो भाई सवाल नंबर 11 के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। प्रोपोर्शनेट का सवाल है, आसान सवाल है ना। मैंने क्या ट्रिक सिखा रखी है बच्चों कि बाहर का गुणा बाहर के साथ कर देना, अंदर का गुणा अंदर के साथ, और इनको बराबर कर देना। तो अगर मैं 8 का गुणा x के साथ करूंगा बच्चों तो 8x हो जाएगा, और बराबर आपका 12 × 2 24 यानी 240 हो जाएगा। इट मींस भाई x का मान कितना आने वाला है, तो आपके पास आएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। इस सवाल में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 11 के बाद देखो भाई सवाल नंबर आपका 14 है बच्चों। एक संख्या आपकी है जो 4 से विभाज्य है, तो a का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है। यानी भाई देखो ये नंबर हमारे पास है बच्चों 6 2 आपका a4 है, और ये आपका डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों आपका 4 है।
आपको पता है कि भाई 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड होने का मतलब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, तो लास्ट का केवल 2 डिजिट चेक कर लेते हैं, है ना। लास्ट का 2 अंक जो होना चाहिए भाई आपका वो 4 से कटना चाहिए। तो लास्ट का 2 अंक मेरे भाई यहां पे कितना है आपका, A4 है बच्चों, ठीक है। यानी आपका नंबर जो होगा A4 आपका, ये नंबर आपका 4 से कटना चाहिए। क्लियर। तो आप बताओ ए का मान में क्या ले सकता हूं भाई। एक तो बच्चों देखो ए का मान हम क्या ले सकते हैं, 0 भी आप ले सकते हो, है ना। और ए का मान आप 2 भी ले सकते हो मेरे भाई, कट जाएगा आपका। और आपका 4 भी ले सकते हो भाई आपका, ठीक है। 6 भी ले सकते हो आप, और 8 भी ले सकते हो। तो ए के बच्चों यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये सारे नंबर आप ले सकते हो। लेकिन बोला न्यूनतम संभावित मान, तो 0 ले सकते हो आप न्यूनतम मान। मैक्सिमम मान बोलेगा तो आप 8 भी ले सकते हो, क्योंकि 84 हमारा जो है 4 से आपका 21 बार कट जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम मान कितना होगा, 0। मैक्सिमम मान आपका 8 हो सकता है भाई। आइए 12 के बाद सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बेसिक सा सवाल है बच्चों ये। तो इससे अगर हम देखेंगे तो 2 और 2 4, 1 5/2, ये नंबर हमारे पास है भाई 5/2, प्लस हमारे पास है बच्चों अगला नंबर 7/4 है, और माइनस हमारे पास में कितना है भाई, तो ये आपका बच्चों 5/4 है आपका, ठीक है। यानी 5 इसको हम लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट मैंने 2.5 लिख दिया, प्लस आपका 7 में से 5 जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब क्या होगा आपका, 2/4 का मतलब 1/2, यानी आधा हमारे पास और आएगा। तो 2.5 और आधा मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये वाला शिफ्ट तो मुझे काफी आसान लग रहा है भाई, आप बताओ। अगला सवाल देखो भाई, एक परीक्षा में बी को 120 में से 50 नंबर मिले, ए को मिले हैं 80 नंबर। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक हैं। यानी बच्चों कुल मिला के बताना है कि बी के जो नंबर हैं वो आपका ए का कितना परसेंट है, ये हमें सवाल में बताना है, ठीक है। तो बी के नंबर टोटल कितने हैं बच्चों, 50 हैं। ए के कितने हैं भाई, 80 हैं। तो 50/80 इंटू में 100 कर दो, हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। निकालो भाई फटाफट, 0 से 0 काट दोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आपका, 500/8% आपका, 500/8% आ जाएगा। 8 इंटू 6 आपका 48 हो जाएगा 20, 8 इंटू 2 16, पॉइंट में 5, तो 62 पॉइंट में 5% हमारा क्या है, उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इज द राइट आंसर। फिनिश मेरे भाई। 14 के बाद देखो सवाल नंबर आपका 15 है मेरे भाई। रमेश अपने खाते में 24,000 रुपए जमा करता है, 12% का वार्षिक ब्याज लगता है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज रूप में लगता है, 6 महीने बाद क्या होगा। अब देखो बच्चों, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपका इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, ईआर बताओ। तो अगर 12% आपका मेरे भाई ईयरली है, ठीक है, तो 12% कितने महीने का है, 12 महीने का। तो 3 महीने के लिए बच्चों क्या होगा आपका, तो ये मेरे भाई आ जाएगा कितना, 4% सॉरी 3 महीने के लिए कितना, 3% आ जाएगा। अगर हम टाइम यहां पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, टाइम बताओ क्या होगा, तो 6 महीने का टाइम है 3 महीने के हिसाब से, यानी बच्चों आपका 2 आपका क्या बनेगा, 2 आपका क्वार्टरली बनेगा। कुल मिला के हमसे बोला है आपका अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों। तो अमाउंट की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या, 24,000 रुपए है। अब 3% का ब्याज लगेगा, यानी भाई ये वैल्यू क्या होगी, अपने आप की 103% हो जाएगी। और अगले साल आपकी वैल्यू क्या होगी, फिर से अपने आप की बच्चों, नहीं 103% आपकी हो जाएगी। इसी को क्या करना है भाई, आपको सॉल्व कर देना है बच्चों। तो यहां अगर आप देखोगे तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका ये वाला जीरो खत्म। यानी एक बात तो कंफर्म है कि आंसर आपका पॉइंट में आएगा भाई, तो यानी एग्जैक्ट वाली कहानी तो यहां से खत्म हो जाती है ना। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 24 हो गया आपका, या 2.4 आपका हो गया, इंटू में 103 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10609 आपके पास होता है। तो आपका 24 इंटू 9 आपका 216, 21 हो जाएगा। 21 का मतलब एक आपका आ जाएगा बच्चों, 2 बचेगा आपका, और 146 आपके पास नंबर आएगा, 616 किस ऑप्शन में भाई, ए ऑप्शन में तो है। तो यानी हमारे पास कुल मिला के नंबर आ जाएगा बच्चों कितना, तो 25 आपका 416.6 हमारे सवाल का राइट आंसर है। सवाल खत्म। ए ऑप्शन को क्या करना, लॉक कर देना भाई। 15 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर आपका 16 के ऊपर, ठीक है भाई। 15 के बाद आ जाओ, सवाल नंबर 16 आपका इंतजार कर रहा है। इसका उत्तर बताइए मेरे भाई आपका क्या होगा बच्चों। 15 के बाद आपका सवाल नंबर 16 है भाई। चलो सवाल नंबर 16 बच्चों हमारे पास दे रखा है, ठीक है, दे रखा है
एक ग्राहक 50,000 रुपए के अंकित मूल्य वाला लैपटॉप आपका खरीदता है, स्टोर लैपटॉप पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसके अलावा एक फेस्टिवल ऑफर के तहत पहले से ही छूट आपका 12% छूट है। तो देखा बच्चों आपका कितने रुपए की राशि आपकी वास्तव में पेमेंट की गई है। तो पहले पैसा कितना था भाई हमारे पास में 50,000 रुपए पैसा है बच्चों। फिर दे रखा है आपका 10% का छूट है, यानी 90% पर आपका एमआरपी हो जाएगा। उसके बाद दे रखा 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट है, यानी बच्चों 88% का डिस्काउंट है। फिर क्रेडिट कार्ड यूज करेगा तो 5% का डिस्काउंट है, यानी 95% पर सेल होगा। अब देखो हमारे पास निकालने के लिए बहुत सारी चीजें बचती हैं, ठीक है। कैसे, आप देखो पहले 1 2 3 4 जीरो से, ये 2 और 2 4 जीरो खत्म हो जाते हैं बच्चों अपने। 1 जीरो से आपका ये वाला जीरो खत्म हो जाता है, और 5 से अगर मैं काटूंगा तो आपका ये नंबर 2, और 2 से काटोगे आपका 44 मेरे भाई। अब यहां चेक करने के लिए देखो हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। क्या, एक तो आपका 11 4 9, बहुत सारी चीजें बचती हैं, है ना। 4 से तो ये नहीं कटेगा आपका, 4 से ये नहीं कटेगा बच्चों, इन दोनों में लड़ाई है। 11 का चेक कर लेते हैं भाई, आपका 6 और 3 9, 7 2 9, ये वाला कट जाएगा भाई 11 से, और 5 3 8 ये नहीं कटेगा। तो आई थिंक इस सवाल का उत्तर जो है वो बी ऑप्शन आपका होना चाहिए था। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा, 37,620 आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16 के बाद आइए सवाल नंबर 17 के ऊपर भाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। अब बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान सवाल में कितना है, 225 है आपका। इसका मतलब भाई ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 15 हो जाएगा। तो ए का मान हमें पता चल गया यहां से कितना है भाई, 15 है। इसका परिमाप आपका दे रखा है बच्चों। अब इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 इंटू में 15, 4a इसका परिमाप होगा। एक रेगुलर आपका हेक्सागन के साइड के बराबर है, यानी बच्चों 6 इंटू में a1 के बराबर है। तो यहां से a1 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, 10, यानी आपका जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई है। बोला रेगुलर हेक्सागन का एरिया बताओ। रेगुलर हेक्सागन का बच्चों एरिया हमारे पास में क्या होता है, तो आपको करना है 6 गुना में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आपका √3/4 a स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना बच्चों, 100 हो जाएगा आपका। बस इसी को सॉल्व कर दो। 4 से काटोगे आपका नंबर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 इंटू 6 आपका क्या होगा, आपका 150, यानी 150 √3 आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। 17 के बाद सवाल नंबर आ जाओ भाई 18 नंबर पर। देखो क्या है, पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी 15 में खाली करता है। यानी बच्चों ये कहानी ऐसी है कि ए आपका 10 घंटे में भर देगा, और बी बच्चों हमारा क्या करेगा, 12 घंटे में भर देगा, और सी आपका वही खाली कर देगा बच्चों 15 घंटे में। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, आपका 60 हो जाएगा। तो 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, और 15 का 4 गुना भाई। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ आपका खोला जाता है। 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। तो बताइए टंकी को भरने में आपका टोटल कितना समय लगेगा। तो 4 घंटे बाद सी को आपने बंद किया है, यानी 4 घंटे पहले 4 घंटे तक इसने काम करा है, खाली करने का काम करा है ना। तो अगर हम एक काम करते हैं कुल मिला के बच्चों आपका, ठीक है, अगर हम इसको चालू ही ना करते, 4 घंटे इसने खाली करा है, ठीक है, अगर हम इसको चालू नहीं करते तो ये खाली नहीं करता। मतलब 4 घंटे तक एक काम करो भाई, इससे काम करवा दो, ठीक है, और बचा हुआ काम 6 इंटू 5 आपका, ठीक है, इससे पूरा काम आप करवा दो। 16 और 11 आपके पास कितना आ जाएगा भाई, फिर तो हमारे पास आएगा 76/11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 6 66, और 10/11 मेरे भाई, इतना हमारा काम बच्चों होगा, इतना हमारे सवाल का आंसर आएगा। तो डी ऑप्शन को मेरे भाई आराम से आप लॉक कर देते बच्चों। हमने क्या किया यहां पर देखो, कुल मिला के भाई कहानी ये थी ना इसमें कि आपका दे रखा 4 घंटे बाद आपने सी को बंद किया, क्योंकि सी खाली करने वाला है। अगर हम 4 घंटे पहले उसका काम करवा दें, मतलब उससे शुरू से काम करवाते, मतलब 4 घंटे का जो उसका काम है, तो 4 घंटे में वो क्या करेगा, खाली करेगा। तो मैंने काम करो भाई, खाली करेगा, इससे अच्छा है उससे 4 घंटे हमने काम करवा दिया, ठीक है। मतलब 4 घंटे मैंने मान लिया कि इसने काम ही नहीं करा है, काम नहीं करेगा, तो अब बचा पूरा काम ये दोनों मिलकर करेंगे 11 की क्षमता से। सवाल खत्म। आइए 19 नंबर पर बच्चों, दे रखा दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 84, एक संख्या 21 है,
दूसरी संख्या बताओ बच्चों क्या है। दूसरी संख्या निकालने का ट्रिक मैंने बता रखा है आपको कि भाई जो भी आपका एचसीएफ दे रखा है इनटू में एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम का गुणा करो और पहली जो संख्या उससे आप डिवाइड कर दो। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है बच्चों आपका, तो ये हमारे पास दे रखा 7 है और ये आपका 84 है। तो 7 इंटू में 84 और हमारे पास नंबर कितना है भाई 21, हमारे पास एक नंबर दे रखा है, 21 से डिवाइड कर दो। 21 का 84 कितने गुना भाई 4 गुना, तो 7 इंटू 4 क्या होगा भाई 28 हो जाएगा और ये हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए अगला अगेन सिंप्लीफिकेशन का बच्चों ये वाला सवाल है आपका, है ना, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगेन ब्रैकेट के अंदर एंट्री करोगे, 18 से 9 को डिवाइड किया बच्चों 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 आपका, यानी कुल मिला के आपका नंबर आ जाएगा 6 भैया आपका। ठीक है, अगेन 6 इंटू 2 आपका क्या होगा 12 हो जाएगा भाई, है ना। इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे तो आपके पास है बच्चों 6 आपका ऑफ हो, ठीक है, 6 ऑफ का लिखा हुआ है ऑफ है, तो 6 आपके पास हो जाएगा बच्चों ऑफ हो जाएगा। और इसको अगर हम देखेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा बच्चों 18 बटे में 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपके पास नंबर है, यानी हमारे पास आएगा इनटू में आपका 1/3 हो जाएगा और प्लस हमारे पास नंबर है 5 3 8 में से 6 जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा आपका और 16/2 आपका, यानी हमारे पास आएगा 8 और ये वाला ब्रैकेट हमारा बंद होगा। ठीक है बच्चे, यहां पे गलती मत करना एक चीज, क्यों, क्योंकि भाई करली ब्रैकेट आपका यहां शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है, मतलब मेरे भाई इसको अभी आप साइड रखना, इसमें छेड़खानी आप बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो 3 से काटोगे आपका भाई 6 आ जाएगा और 6 से काटोगे इसे 2 हो जाएगा आपका, यानी हमारे पास नंबर आ जाएगा 6 ऑफ का मतलब इनटू, तो आपका 8 इंटू 2 16 और एक आपका 17 मेरे भाई, क्योंकि आपका 1/2 बचेगा तो 17/2 हो जाएगा, है ना, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा बच्चों। तो 51 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी लगा दो, सवाल आपका खत्म है मेरे भाई। आइए बच्चों 21 नंबर सवाल पे आपको लिए चलते हैं। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतनी है, आधार की त्रिज्या इतनी है, कर्व सरफेस एरिया बताओ क्या। टंकी की क्षमता मतलब मेरे भाई वॉल्यूम है और टंकी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर कितना हमारे पास है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में आपका एच हो जाएगा और ये सवाल में कितना दे रखा है भाई 55,440। मतलब ये सारा गेम कैलकुलेशन का होता है, इसमें बाकी कुछ होता नहीं है। ठीक है, 7 से काटोगे आपका 2 बार आ जाएगा बच्चों और यानी 22 से अगर मैं काट के देखूंगा तो 22 इंटू 2 आपका 44, 114, 22 इंटू 5 आपका 110, 44, 22 इंटू 2 44 आपका 0 हो जाएगा, यानी h का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2520 आपका बटे में 14 इंटू 2 28 आपका, 28 से डायरेक्ट आपका 9 बार कटेगा, यानी बच्चों 90 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। अगर 90 सेंटीमीटर हाइट है तो बोला है आपका इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया भाई और आर का मतलब कितना हमारे पास है 14 है और आपका आर प्लस एच 90 और 14 कितना हो गया भाई 104 आपका हो गया। बस निकाल दो इसी को, तो क्या होगा 7 से काटोगे 14 को 2 बार तो 22 इंटू 2 आपके पास आएगा 44 और इंटू में हमारे पास आएगा 208 आपका। लास्ट में आप देखोगे, ठीक है, 4 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 44 इंटू 8 352, ठीक है, यानी 3 बचेगा आपका और 88 और 3 आपका 91, तो 9152 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9052 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। 21 के बाद आइए सवाल नंबर 22 आपके सामने है भाई, दे रखा है बच्चों अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो बताना है x का गुणांक क्या होगा। अब ये भी सवाल थोड़ा सा आपके लिए नया होगा बट कुछ है नहीं इसमें। क्या करेंगे, आप पहले किसी दो को सॉल्व करते चले जाओ, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया भाई। देखो तो क्या होगा, x का गुणा x के साथ होगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो +9 -6 यानी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा और 9 इंटू 6 आपका 54 यानी माइनस का 54 आ जाएगा इनको गुणा करने के बाद, है ना। लास्ट में आपका क्या x + 5 है। अब आप देखोगे हमें x का गुणांक चाहिए बट हम पूरा ही गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा बच्चों x³ प्लस हमारे पास आ जाएगा 5x² और प्लस आपके पास आएगा बच्चों 3x² और प्लस हमारे पास आ जाएगा आपका 15 माइनस हमारे पास आएगा आपका 54x हो जाएगा और माइनस हमारे पास आएगा 270 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए x का गुणांक ही तो चाहिए,
है ना। x का गुणांक चाहिए 15x आपका आना चाहिए था, ये आपका 15x होगा भाई, प्लस आपका 15x होगा बच्चों, यहां पर इसे 15x का लेना, ठीक है। बस अब क्या होगा देखो भाई, हमें क्योंकि x का गुणांक चाहिए, चलो हम प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस हमारे पास आएगा बच्चों 8x स्क्वायर और माइनस हमारे पास आएगा कितना 39 आपका x हो जाएगा और माइनस आपका 270 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमें सवाल में क्या चाहिए, x का गुणांक केवल चाहिए, तो x का गुणांक आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 39, ऑप्शन सी। हो सकता है एक्स स्क्वायर का बोलेगा तो 8 आएगा, एक्स क्यूब का बोलेगा भाई तो जहां कुछ नहीं होगा वहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणांक का सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है। 22 के बाद देखो सवाल नंबर 23 बच्चों, दे रखा लता और स्मिता की आयु का अंतर जो देखा 84 है, आज से 5 साल पहले, ठीक है। लता बड़ी है, यानी बच्चों लता और स्मिता का जो अंतर है वो में दे रखा सवाल में 84 है, और दे रखा आज से 5 साल पहले आयु का युग 92 था, तो यानी अभी कितना होगा बच्चों, तो 92 तो पहले था 5 साल पहले, 10 साल आपका और जुड़ेगा बच्चों। तो बोला है आपका स्मिता की उम्र बताओ क्या होगी बच्चों, तो ये आपका कितना होगा 102। मैंने क्या ट्रिक सिखा रखी है आपको, इसमें से इसको घटाना है, यानी 102 में से आप 84 को घटा दोगे और डिवाइडेड बाई आपका 2 आ जाएगा बच्चों। तो 18/2 यानी 9 साल हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका इज द राइट आंसर, खत्म। आइए अगला सवाल है बच्चों हमारे पास में कि एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, पी का कोण कोण समद्विभाजक आपका है, क्यू आर को ए पे काटता है। यानी बच्चों आपका एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है आपका पी क्यू आर, एक आपका ट्रायंगल है, ये आपका पी हो गया बच्चों, ये आपका क्यू हो गया, आर हो गया आपका, ठीक है। एक हमारे पास दे रखा है, एक इसका समद्विभाजक है जो बच्चों आपका ए पर आकर काटता है, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये कोण आपका अल्फा होगा, तो ये भी आपका अल्फा ही है। आगे देखते हैं भाई, दे रखा आपका PQ की लंबाई आपको दे रखी 12 है बच्चों, तो PQ की लंबाई कितनी है 12 है, और दे रखा है QA की लंबाई आपके पास कितनी है, QA की लंबाई आपके बच्चों 4 पॉइंट आपका 2 है मेरे भाई, ये हो जाएगा, और आपका 4.2 और AR की लंबाई जो है 4 पॉइंट हमारे पास ये सॉरी ये आपका 3.8 है बच्चों। हमसे बोला गया PR की लंबाई बताओ, यानी इसकी लंबाई बताओ क्या होगी। तो देखो भाई सिंपल सा कंसेप्ट मेरे भाई इनमें क्या होता है बच्चों, कि अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर होता है भाई, यानी बच्चों यहां पे हमारे पास में क्या होगा, PQ अपॉन में आपका PR बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों QA आपका अपॉन में कितना AR आपका हो जाएगा। बस यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, मामला खत्म है। इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, तो हमारे पास आएगा बच्चों 21 और 19 का अनुपात हमारे पास आएगा इन दोनों का, अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 12/x बराबर आपके पास आएगा 21 बटे में बच्चों हमारे पास आएगा 19 आ जाएगा यहां से, ठीक है। आप एक काम करो, आप 3 से काटो जरा, 4 बार 3 से काटोगे आपका 7 बार भाई, यानी हमारे पास x बराबर आएगा 19 इंटू 4 आपका 76 बटे में बच्चों आ जाएगा 7, यानी 11 से थोड़ा ही कम आएगा, तो आप 10.9 की तरफ आराम से जा सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए सवाल नंबर आपका 25 पर आ जाते हैं बच्चों, दे रखा वह कितनी धनराशि होगी भाई जिस पर 2 साल में 10% की दर से 720 रुपए का ब्याज होगा। तो ब्याज कितने का, 720 रुपए का भाई। पैसा मुझे सवाल में नहीं पता, रेट कितना है 10% है, समय कितना 2 साल है, और बटे में कितना बच्चों 100 हो जाएगा आपका। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे आपका कितनी बार 5 बार, तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 3600 रुपए, यानी भाई कुल मिला के 3600 रुपए बच्चों हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, आपका ऑप्शन आएगा डी। क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार मेरे भाई हमने यहां से क्या किया है, तो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर है उसका मैं पूरा आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से करा दे रहा हूं। आज हमने भाई क्या किया यहां पर बच्चों, 9 तारीख की जो शिफ्ट नंबर 1 है उसका पूरा सॉल्यूशन 25 सवाल लगभग मैंने 35 मिनट के आसपास में इस वीडियो में कवर करवा दिया है ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे मेरे भाई आप जुड़े रहिए। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे धुरंधर बैच के साथ, रेलवे के कंप्लीट एग्जाम के लिए धुरंधर बैच के साथ, या फिर आप हमारे योद्धा बैच के साथ ग्रुप डी वाले बैच में जुड़ सकते हो बच्चों, या फिर आपका एनटीपीसी के लिए वंदे भारत बैच है, और कंप्लीट मैथ्स के लिए मैथ्स स्पेशल 5.0 है। आप इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हो। बस आपको हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है भाई मनोज मिश्रा मैथ्स है, इस ऐप को आप फटाफट से क्या करेंगे, जाके डाउनलोड कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है।
चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखें, बढ़िया से तैयारी करें और जुड़े रहिए मनोज मिश्रा मैथ्स चैनल के साथ और एप्लीकेशन के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।